की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से आके हे भगवान के हे प्रभु कि आपके मुखार बिंद से मैंने ये फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो विजया नाम की एकादशी थी, उस एकादशी का जो आपने महात्मा श्रवण कराया, जो अत्यंत फल देने वाला है, जो महान पुण्य को देने वाला है, वह मैंने श्रवण कर लिया आपके मुखार बिंद से। सो हे प्रभु, अब मैं आज आपके मुखार बिंद से ये जो फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष है, जिसमें आंवला नाम की एकादशी के नाम से तो विख्यात है और जिसमें आंवले का पूजन किया जाता है, सो कृपया करके आप मुझे उस शुक्ल पक्ष के उस एकादशी का सुंदर वर्णन आप मुझे बताइए। किस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और किस तरह से समय को व्यतीत किया जाता है। आज मैं आपके मुखार बिंद से यह सब कुछ श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मनंदन, आप धर्म का पालन करने वाले हो, आप धर्म से कभी जो विचलित नहीं होते, इसलिए श्रवण कीजिए। मैं तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूं जो प्रसंग किसी समय राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने उनको बतलाया था, और वही प्रसंग मैं आज तुम्हें बतलाता हूं कि ये जो फाल्गुन मास है, इस फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, सो हे राजन, उस एकादशी का नाम जो है आंवली एकादशी है। इसको आंवली एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका पवित्र व्रत जो है भगवान विष्णु लोक को प्राप्त करने वाला है। जो व्यक्ति आंवला एकादशी का यह व्रत कर लेता है, वह स्वयं भगवान के वैकुंठ धाम को जाने का अपना मार्ग सुलभ कर लेते हैं और जन्म जन्मांतर के उनके पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, एक छोटा सा प्रसंग मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, आप सुन लीजिए और आपको स्वतः ही मालूम होगा कि आंवला एकादशी का कितना महान फल है और यह कैसे मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली है। मानधाता ने पूछा कि हे राजन, ये आंवले की उत्पत्ति कब हुई? कृपया करके मुझे इसका वर्णन बतलाने की कृपा कीजिए। जब मानधाता ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाभाग श्रवण कीजिए, मैं आपको बतलाता हूं इस पृथ्वी पर आंवले की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह सब मैं तुम्हें बतलाता हूं। यह आंवले का एक महान वृक्ष है। यह वृक्ष जो है मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। सो हे राजन, ये आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और विष्णु के ही अंश से यह उत्पन्न हुआ है। सो हे राजन, एक समय भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ और यह बिंदु जब इस पृथ्वी पर भूतल पर गिरा है तो उसी से यह आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हो गया। सो हे राजन, भगवान के थूक से ही यह आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। यह सभी वृक्षों का आदिर्भूत कहलाता, सबसे श्रेष्ठ यह माना जाता है। तो इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता की उत्पत्ति हुई, दानव उन्हीं से उत्पन्न हुए, गंधर्व हुए, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने ही जन्म दिया था, जिनका मन बड़ा शांत होता है, बड़ा निर्मल होता है और जिन्होंने इस संसार में जन्म ले करके मनुष्यों का कल्याण किया। इन सबको जन्म देने वाले ब्रह्मा जी ने ही इनकी उत्पत्ति की थी और उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर पहुंच गए। सो हे राजन, जहां पर भगवान विष्णु प्रिया आंवले के वृक्ष के रूप में विराजमान थे। सो हे राजन, उसे देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े विस्मित हो गए। आ देवता लोग सोचने लगे, विचार करने लगे, एक दूसरे पर दृष्टिगोचर हो रहे, एक दूसरे को देख रहे समस्त देवता लोग, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहे थे, जब एक दूसरे पर देवता लोग दृष्टि डाल रहे थे, मन में
बड़े उतावले हो रहे थे कि कोई तो देवता बतलाए कि वृक्ष की ओर कभी देखते, कभी देवताओं की ओर देखते। बड़ी उत्कंठा पूर्वक खड़े खड़े ये देवता लोग विचार करने के सोचने लगे और मन में सोचा, विचार किया, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है और सब के सब हमारे परिचित हैं। सारे वृक्षों को हम जानते हैं, किस वृक्ष में किस देवता का निवास है यह भी हम जानते हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते ये वृक्ष कौन सा है। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने सोचा कि इनको जो इस वृक्ष के बारे में कुछ भी ज्ञान मालूम नहीं, और यदि इनको मालूम नहीं हुआ तो ऐसे ही विचार विमर्श करते रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे और कभी इस वृक्ष को देखेंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं पड़ेगा। आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ ये वृक्ष जिसको आप देख रहे हो और फिर आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, यह वृक्ष जो है आंवले का वृक्ष है और यही आंवले का वृक्ष जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उन्हीं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को जो है गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। जो प्रातः काल इस आंवले का दर्शन कर लेता है, इस वृक्ष का जो दर्शन कर लेता है, उसको गोदान का फल जो है प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति इस आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श कर लेता है, उसको छू लेता है, तो उससे दुना फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति आंवला एकादशी के दिन आंवले के फल का सेवन कर लेता है, आंवले के फल का को जो ग्रहण कर लेता है, उसको जो है आज के दिन तिगुना फल जो इसका प्राप्त हो जाता है। तो हे राजन, ये जो वृक्ष है ये इतने महान पुण्य को देने वाला है, इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे देवताओं, ये वृक्ष जो है भगवान विष्णु के जमीन में थूक गिरने से इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसी कारण यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव सनातन वृक्ष इसको बतलाया गया। सनातन में ही जो इस वृक्ष की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के आंवला नवमी के दिन और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी के दिन, ये विशेष 2 दिन जो है इस आंवले के वृक्ष का पूजन करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से जो है विमुक्त हो जाता है। इसके मूल में जो है विष्णु का निवास है और इसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी निवास करते हैं और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि है और इस वृक्ष की जो टहनियां हैं उन टहनियों में देवता लोग भी निवास करते हैं और इस आंवले के हर पत्ते में जो है वसु देवता निवास करते हैं। सो हे राजन, ये आंवले के वृक्ष के जो फूल है, इन फूलों में जो है मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति जो है वास करती है। इसीलिए आंवले का यह वृक्ष जो है सर्वदेवमयी बतलाया गया, यानी कि समस्त देवता जो है रुद्र जो है इस वृक्ष में निवास करते हैं। अतः यह विष्णु भक्त पुरुषों के लिए एक परम पूजनीय है। जो व्यक्ति आंवला एकादशी के दिन और आंवला नवमी के दिन श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस वृक्ष का जो पूजन कर लेता है, उनको समस्त देवताओं की पूजा का फल जो है प्राप्त हो जाता है। तब ऋषि ने कहा कि महाराज, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले सो हे महापुरुष जो आकाशवाणी हो रही थी, उसे ऋषि लोग कह रहे कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपकी आवाज श्रवण हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको क्या समझे? आवाज हमने सुनी, आपने इतना सब कुछ बतला दिया आंवले के वृक्ष के बारे में, लेकिन आप हो कौन? अव्यक्त हो, दिखाई नहीं दे रहे हो। आवाज हम आपकी सुन रहे हैं, इसलिए बतलाया कौन हो, देवता हो या कोई और हो, हमें ठीक ठीक आप बतलाइए, आपका स्वरूप क्या है। और ये आकाशवाणी, ये आकाश मार्ग से हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, हम आपको देख नहीं रहे हैं, कृपया करके या तो हमें दर्शन दीजिए या आप हमको बतला दीजिए। फिर आकाशवाणी हुई, देवताओं के इतना कहने पर जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के त्वष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं,
उनको भी इनके दर्शन नहीं होते हैं। वही सनातन मैं विष्णु हूं। स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं को आकाशवाणी में संकेत दे दिया, उस वृक्ष के बारे में सब कुछ बतला दिया। जो ही भगवान ने कहा कि मैं स्वयं विष्णु हूं, हे देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुन करके वह ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए। एक तो आंवले का वृक्ष, एक स्वयं आकाश से आकाशवाणी करने वाले स्वयं भगवान विष्णु, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिनका कभी जन्म नहीं होता। आज उस देवता की स्तुति कर रहे समस्त ऋषि मुनि। कहा ऋषि मुनियों ने, संपूर्ण भूतों के आत्मा और परमात्मा को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम करते हैं। अंतर रहित परमेश्वर को हम बारंबार जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। हे दामोदर, हे सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि यज्ञों में भी आप विराजमान रहते हैं। बिना आपके विराजमान होने पर वह यज्ञ भी जो है सफल नहीं होता है। इसलिए हे महापते, आपको हम प्रणाम करते हैं। आप इस सारे विश्व के जो है स्वामी हैं और सारे विश्व के स्वामी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आज भगवान ऋषि मुनियों से कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, कि हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? क्या चाहते हो? कौन सा वरदान तुम्हें चाहिए? मैं आज वह वरदान तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। वह वरदान तुम मुझसे मांग लीजिए, जो अभिष्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो, वह वरदान तुम्हें मांग लीजिए, मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। भगवान के इतना कहने पर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे भगवान, यदि आप हमारी इस स्तुति से संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जो स्वर्ग में और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। मोक्ष को देने वाले से पृथ्वी पर ऐसा वृक्ष हो, कृपया करके वह आप हमको बतलाने की कृपा की। तब भगवान विष्णु आज ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह पूर्ण फल को देने वाली और बड़े बड़े पातकों का वह नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाली। हे ब्राह्मणों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उस कर्तव्य का श्रवण कीजिए। आंवले एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर के वहां पर रात्रि जागरण करना चाहिए और इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। और इतना ही नहीं, सहस्त्र गोदानों का फल भी जो है उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे विप्रगणों, यह व्रतों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया हुआ है। यह मनुष्य का कल्याण करने वाला है। आज ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बतला दीजिए, यह कैसे पूर्ण होता है, कैसे इस व्रत को किया जाता है। स्वयं आज ये ऋषि लोग भगवान से स्वयं पूछ रहे हैं और भगवान स्वयं आज ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बतलाए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है, यह सब बातों का आप जो है यथार्थ पूर्वक वर्णन हमको बतलाने की कृपा कीजिए, हमको सुनाने की कृपा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण कीजिए। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रख लें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गमन करने वाले मनुष्यों से एकादशी व्रत करने वाला वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें और जब स्नान करें पृथ्वी को दंडवत प्रणाम करें, नमस्कार करें पृथ्वी को, कहे कि हे वसुंधरे, कि हे पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था,
इसलिए हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को तुम हर लेना। इस तरह से इस वसुंधरा, इस पृथ्वी को जो है प्रणाम करें, फिर स्नान का मंत्र उच्चारण करें। जल की अधिष्ठात्री जो देवी है, सो हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो शुद्ध और उद्भिद जाति के जीवों को प्राप्त होता है, जो उनके रक्षक हैं। तुम जो है रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। ऐसा जो है जल से, वरुण देवता से नमस्कार करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर के पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के समीप चले गए और वह वृक्ष के चारों ओर की जमीन को शुद्ध कर ले, और शुद्ध करने के बाद उस भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए एक कलश को स्थापित करें। कलश में पंचरत्न, दिव्य गंधा आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको सुसज्जित करें। कंठ में फूलों की माला पहनावे। सब प्रकार से धूप की सुगंध उसमें फैलावे। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा करके रखें, यहाँ तक कि उसके सुंदर और मनोहर दृश्य जो है उपस्थित हो जाए और वह घड़ा जो है बड़ा सुंदर दिखाई दे। इस तरह से जो है दीपों के द्वारा उसको सुसज्जित करें और पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा करके रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रख करके उसमें जो है खीलों से उसको भर दें। फिर उनके ऊपर स्वर्णमय परशुराम की स्थापना करें और कहें, परशुराम से निवेदन करें, चरणों में और दोनों घुटनों में, जांघों में और कटी भाग में, उदर में और वक्षस्थल में, बाहीं बाह में, दाहिनी बाहों में, कंठ में, मुख में, नासिका में, नेत्रों में और ललाट में, हे परमात्मा ने संपूर्ण अंगों तक तथा और मस्तक की पूजा इन मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हुए जो भी पूजन की सामग्री हो सब जो है उस मूर्ति पर स्थापित करें, उनको चढ़ावें। सोहे राजन, उसके बाद भक्ति पूर्वक चित्त शुद्ध करते हुए फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम को अर्घ प्रदान करें। और जब परशुराम को अर्घ प्रदान करें तो निम्न मंत्र का उच्चारण करें। कहें कि नमस्ते देव देवेशम जमदग्नि नमोस्तुते गृणार्घमीमं दत्यमालक्याम युक्त हरे है। कि हे देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार करता हूँ। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ आप जो है स्वीकार करें। इस प्रकार अर्घ दे करके उनसे विनती करें। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान और भगवान विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले करके आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 बार या 28 बार करें। फिर प्रातःकाल होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उन्हें निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सब वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद आंवले का स्पर्श करते उनकी प्रदक्षिणा करें। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठ करके स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब मैं तुम्हें बतलाता हूँ, श्रवण कीजिए। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है या सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब जो है उपयुक्त विधि से पालन करने से यह सब सुलभ हो जाता है। जिन्होंने आंवला एकादशी के दिन इस विधि के द्वारा भगवान परशुराम की पूजा कर ली, यह सब फल उनको जो है प्राप्त हो जाता है। समस्त यज्ञों के अपेक्षा भी अधिक फल जो है इस प्रकार आंवले के एकादशी के पूजन करने से प्राप्त होता है। सो हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन कराया है। सब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज, इतना कह करके देवेश्वर भगवान विष्णु वही उत्तर ध्यान हो गए। उसके बाद समस्त ऋषियों ने
उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। सो हे राजन, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि आंवला एकादशी जो मनुष्य का कल्याण करने वाली है, मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत जो है मनुष्य को समस्त पापों को हरने वाला, यह बहुत ही कठिन परिश्रम से मनुष्य को इस व्रत को करने का फल प्राप्त होता है। जो व्रत नहीं करता, यदि उसने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से एकादशी की कथा भी श्रवण कर ली तो उसका भी फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन समस्त एकादशियों का जो भी व्रत किया जाता है उसका फल तभी मनुष्य को प्राप्त होता है जब एकाहार भोजन करे, एक समय भोजन करे। जो नियम बनाया हुआ है उस नियम के अनुसार वो एक समय भोजन करे, उसके अलावा किसी भी चीज को ग्रहण ना करे तो उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और यदि व्रत करने वाला मनुष्य जो है कुछ ना कुछ ग्रहण यदि करते रहता है और एक समय भोजन करता है तो वह फल प्राप्त नहीं होता। जो एकाहार रह करके एक समय भोजन करे, उसके अलावा कोई भी चीज को ग्रहण ना करे, तब जा करके इन व्रतों का फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार